गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। उससे जो सम्मान मिला है वापस लेना चाहिए, उसकी जो Y+ सुरक्षा है वापस लेना चाहिए। ये ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, और अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं फेमस हो रही है, वो चर्चाओं में आ रही है। वही कंगना रनावत उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, जिसके संस्कार देश के गद्दारों के यहाँ, इसके खून में देश के लिए गद्दारी है। सिर्फ और सिर्फ मीडिया मस्जिद, नमाज, मंदिर, राम मंदिर के बारे में चला रही है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो ये क्या 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे से इसलिए झूमा था? आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन इस बीजेपी पे कालिद पोतेगी, इस बीजेपी पे कलंक लगाए। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये अपमान सिर्फ भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों का नहीं है, ये भारत की 135 करोड़ आवाम का है। ये सावरकर, गोडसे, गोवलकर की नाजायज औलाद कंगना रनावत, जो चर्सी है, हेरोइन का सेवन करती थी, खुद स्वीकार की थी, इसके बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की। ये कंगना रनावत वही है जो सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सरकार की दलाली कर रही है और पूरे भारत को, नारी जाति को कलंकित करने का काम किया है। क्या खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी को फंदे को इसलिए चूमा था कि कंगना रनावत जैसी दो कौड़ी की भाजपा की दलाल अनभक्त, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती है, जो मूत्र को अमृत समझकर पीती है, ऐसे नाचने गाने वाली कंगना रनावत को देश का सबसे बड़ा पद्म सम्मान दिया जाएगा, Y+ सुरक्षा दी जाएगी। ये बेहद शर्मनाक बात है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आप अपना स्तर इतना मत गिराओ। मानते हैं कि आप सावरकर के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, आप गोडसे के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के गद्दारों के मानने वाले लोग हैं। देश के दो सबसे बड़े गद्दार श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था और गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड, पूरे जो उनके संगठन के लोग थे उनको गार्ड की नौकरी दी थी। 1943 में गुलाम हुसैन नदरुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी और अखंड भारत को खंड खंड किया। सावरकर का कोई गोरे अंग्रेज को जीजा और फूफा नहीं लगता जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। ये वही लोग हैं जो सावरकर को 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक बताते हैं। एक बात बताइए, 10 मई को 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ, तो 26 साल 18 दिन पहले वो नायक कैसे बना? महाभारत में सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था। अर्जुन जी ने जब चक्रव्यूह की घटना बताई तो वो जान लिया चूंकि गर्भ में था, ये तो गर्भ में भी नहीं था। 26 साल 18 दिन कम होते हैं क्या? सोचिए, जी न्यूज़ का अमन चोपड़ा जैसा दलाल और भरवा पत्रकार अपने डिबेट शो में संगीत रागी जैसे पैनलिस्ट को रखकर, जहां भाजपा के प्रवक्ता, इतिहासकार जैसे लोगों को बिठाकर ये भारत के जो क्रांतिवीर, जो भारत माँ के वीर सपूतों ने जो अपनी बलिदान दिया, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, जिन्होंने अपना सुनहरा भविष्य त्याग कर भारत माँ को आज़ाद कराया, ये वही कंगना रनावत उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई, लिखी हुई, पली हुई, जिसके संस्कार देश के गद्दारों के यहाँ, इसके खून में देश के लिए गद्दारी है। क्या 16 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे से इसलिए झूमा था? 16 वर्ष का उम्र युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य देखने का होता है। भगत सिंह जैसे सरीखे लोगों ने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमा। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारी ने कुर्बानी दी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे सरीखे लोग होते, छाती पीट कर रो रहे होते, जिन्होंने बैरिस्टरी छोड़कर एक धोती एक लाठी में
विश्व विजेता 2 बार के विश्व युद्ध के विजेता ब्रिटेन को 7 समुंदर पार खदेड़ने को किया। ये भारत की आवाम की जो बेइज्जती आज हुई है, भाजपा आरएसएस के नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से। और सुन तो लीजिए, उस चैनल को बैन करना चाहिए, उससे जो सम्मान मिला है वापस लेना चाहिए, उसकी जो Y+ सुरक्षा है वापस लेना चाहिए। ये सावरकर की नाजायज औलाद कंगना रनावत, तेरी हस्ती क्या है कि तुम ये बात कहो कि देश की आजादी झूठी आजादी है। टाइम्स नाउ की तो खैर बात ही ना करिए आप, ठीक है ना। टाइम्स नाउ तो सबसे बड़ा बिकाऊ पत्रकार जिसमें है, उसमें सारे टाइम्स नाउ में ही बैठे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंगना रनौत जी की, तो उस मैडम को ये समझ आना चाहिए कि क्या पहले उसको 2000 पहले से उसको अंग्रेज उठाकर ले जा रहे थे क्या, या फिर उसके साथ लगातार बलात्कार हो रहा था। मतलब वो आज़ाद अपने आप को कहाँ नहीं मान रही थी, कहाँ वो आज़ाद नहीं थी। आप लगातार जो अभी जैसे हैं आप वैसे ही रह रहे थे, वैसे ही जी रहे थे। शायद 2014 से पहले उसको दुख की 1-2 फिल्म मिल भी रही होगी अच्छी खासी, 2014 के बाद तो शायद वो भी बंद हो गई होगी। 4-5 साल से तो हमने इसकी वो भी फिल्में नहीं देखी। तो पहले ये अपने आप को जो आज़ाद नहीं मान रही थी, वो कहाँ नहीं मान रही थी। चलिए छोड़िए ये वाली बात। अब आप ये देखिए कि 2014 के बाद अगर बीजेपी ने हमारे भारत को आज़ाद कराया, ये देखिए कि हमारे भारत में भगत सिंह जो फांसी पे लटक गए, हमारे भारत में अशफाक उल्लाह खान, बहुत बड़े बड़े ऐसे जिन्होंने हमारे भारत के लिए शहादत दी, हमारे भारत के लिए शहीद हो गए, सिर्फ 22 से 23 साल की उम्र में जो शहीद हो गए, आप उनकी शहादत को मतलब कुछ मानते ही नहीं है। ये हमारे भारत का अपमान नहीं है, ये हमारे भारत के शहीदों का अपमान है। ये कोई वाहवाही नहीं है। आपको इस पर सवाल इसलिए नहीं उठाने चाहिए कि 2014 के बाद इसने बोला कि मोदी अच्छा हो गया या फिर योगी अच्छा हो गया। इस बात के लिए सवाल इसलिए उठनी चाहिए क्योंकि जो हमारे जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारी शहादत दी, जो रोज बॉर्डर पर अपनी जान दे बैठते हैं, जो शहीद हो जाते हैं हमारे फौज में लोग, उनकी शहादत पे ये सवाल उठाने बनते हैं। ये लोग इसने सवाल उठाए हैं और उसी के लिए हम सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए हम कितना भी खिलाफ बोल ले, इसको सिक्योरिटी ही मिलेगी। इसको कुछ मिलना तो है नहीं ना, इसके ऊपर UAPA लगेगी, क्योंकि हाँ इसको अवार्ड मिलेगा, इसको मतलब सम्मानित किया जाएगा। तो अगर हम भारत में ऐसे लोगों से लड़ने के लिए अभी निकल रहे हैं तो शायद हमें नहीं निकलना चाहिए और ना ही उस औरत की बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर उस औरत की हम बात कर रहे हैं तो शायद उसको फेमस ही कर रहे हैं। ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, और अगर हम उनकी बात कर रहे हैं तो शायद वो कहीं ना कहीं फेमस हो रही है, वो चर्चाओं में आ रही है। तो हमें यही नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों से अभी नहीं लड़ा जा सकता जब तक बीजेपी सरकार है। अगर लड़ना है तो बीजेपी सरकार को पहले हटाइए हमारे भारत में से और हमारे यूपी से, तभी हमारे भारत में ऐसे लोगों पे सवाल उठेंगे और उनके साथ कुछ न कुछ जो है जो कानूनों का एक तरीके से उपयोग है उन लोगों पे होगा। तो UAPA में जैसे हम जैसे लोग जो है, जो UAPA में जेल में सजा काटते हैं, खालिद सैफी जैसे लोग जो है, उमर खालिद जैसे लोग जो है जो UAPA में सजा काट रहे हैं, वो लोग उस टाइम जेल में नहीं होंगे। ये कंगना रनौत, कपिल मिश्रा और ये जो इनकी प्रज्ञा ठाकुर है, ऐसे लोग UAPA के केस में अंदर सड़ेंगे और तब शायद भारत को एक इंसाफ मिल सके। इस तरह की नया इतिहास लिखा तो जा रहा है, ये तो खैर सच बात है। भारत में लगातार मॉब लिंचिंग हमने देखी, वो कभी नहीं हुई है इतनी। जितना दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखे हैं। हमारे भारत में हमारे गृह मंत्री करंट दबाने की, करंट वाली बात कर रहे हैं, शाहीन बाग में करंट की बात कर रहे हैं, वैसा हमने कभी नहीं देखा। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाज़ी न्यूज़ चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।